हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन एंड व्हाट आर द डिफरेंट फार्मूलाज ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिफरेंशिएशन। सारे फार्मूले हमने देखा कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ओके, ई रेस टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेस टू पावर एक्स खुद ही होता है। एक्स रेस टू पावर एन का डिफरेंशिएशन एक्स रेस टू पावर एन आगे आ जाता है, एन इंटू एक्स रेस टू पावर एन माइनस 1 होता है। तो इस तरीके से हमने सारे फार्मूले देखे। ओके, और डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ देखी, प्रोडक्ट रूल देखा, डिवाइड रूल देखा। अगर दो फंक्शन डिवाइड में आ जाते हैं मतलब कि एन बाई डी के फॉर्म में होते हैं, रेशनल फंक्शन अगर कोई है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड करना है। ओके, तो अगर आपको एप्लीकेशंस, डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशंस अच्छे से समझना है तो आपको डिफरेंशिएशन के फार्मूले और उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को पहले अच्छे से देखना होगा। ओके, अब हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, और जिसमें सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन जो है वो है हाउ टू फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, तो यहाँ पर हम फर्स्ट एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, स्लोप ऑफ एनी टेंजेंट। ओके, फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है? स्लोप ऑफ एनी टेंजेंट। फर्स्ट एप्लीकेशन हमारे पास में है स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, यहाँ पर सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, मान लेते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, और इसको आपने डिफरेंशिएट किया, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड किया, मतलब कि एफ डैश एक्स फाइंड किया, और किसी पॉइंट P पर एट एनी पॉइंट, और वो पॉइंट मान लेते हैं x इक्वल टू एक्स नॉट, आपने ये डी वाई बाई डी एक्स एट x इक्वल टू एक्स नॉट फाइंड किया। ओके, मान लेते हैं ये आया एफ डैश एक्स नॉट। तो ये जो एफ डैश एक्स नॉट होगा, इट इज़ द स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू एक्स नॉट। ओके, ये स्लोप होगा, ठीक है। अगर टेंजेंट किस तरीके से ड्रॉ करना है, टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, ये सब समझने के लिए, किसी स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, ये सब समझने के लिए आपको फर्स्ट लेक्चर देखना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट एप्लीकेशन है डिफरेंशिएशन ऑफ एनी फंक्शन गिव्स द स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब इसे हम ग्राफिकली समझते हैं कि ग्राफिकली इसका मतलब क्या है। अगर हमने कोई फंक्शन प्लॉट किया, हमारे पास में y x और y इज इक्वल टू एफ ऑफ x कोई फंक्शन, इसे हमने प्लॉट किया, ये कोई फंक्शन। ओके, यहाँ पर कोई पॉइंट P है, ओके, मान लेते हैं वो x, और यहाँ पे कोई पॉइंट Q है। ओके, ये है x प्लस डेल्टा x। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना है तो हमको डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन को समझना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, मान लेते हैं हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया इस पॉइंट पर। ओके, इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक हमने लाइन ड्रॉ किया। अगर ये क्यू पॉइंट, यहाँ पर हमको पता है व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, हमको पता है डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है, ये पॉइंट थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ। ओके, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है व्हेन डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो देन डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। ओके, मतलब कि चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू वेरी स्मॉल चेंज इन x इज द डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर अगर हम डेल्टा x को टेंड्स टू जीरो पुट करेंगे, तो डेल्टा x टेंड्स टू जीरो देन q टेंड्स टू p, तो ये q पॉइंट p की तरफ मूव करेगा, और ये जो लाइन है विच इज जॉइनिंग p एंड q वो p पर टेंजेंट की तरह बिहेव करेगी। तो यहाँ पर अगर ये डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो है, तो अब हमारा ग्राफ, इस ग्राफ को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, नहीं कॉपी नहीं करते, एक नया ग्राफ बनाते हैं। ओके,
ग्राफ बनाया हमने, तो यहाँ पर ये ग्राफ था हमारा इस पॉइंट P पर। ओके, थोड़ा सा ग्राफ को चेंज कर लेते हैं। इस पॉइंट P पर अगर ये Q पॉइंट P पे आएगा, ठीक है, P की तरफ मूव करेगा, तो ये जो स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ किया है, इट विल बिहेव लाइक टेंजेंट, इट विल बिहेव लाइक टेंजेंट एट दिस पॉइंट P। ओके, इट विल बिहेव लाइक टेंजेंट। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट हमको यहाँ से समझना है, ये कॉन्सेप्ट हमको समझना है। क्या समझना है कि differentiation of any function is equal to slope of tangent, ओके, इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट। जैसे कुछ एग्जांपल करते तो हमको और अच्छे से समझ में आएगा। आपके पास एक फंक्शन है पैराबोला, हम ले लेते हैं y इज इक्वल टू 4y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax। ओके, तो हम इसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू प्लस माइनस 4ax। ओके, हम केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, हम एग्जांपल देख रहे हैं फॉर ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट की हम बात करें तो होगा y इज इक्वल टू प्लस 4ax, इट विल बी इन रूट, ओके। y इज इक्वल टू प्लस माइनस, तो हम यहाँ पे केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो प्लस रूट 4ax होगा। इसका ग्राफ कैसे प्लॉट होगा? हमको पता है पैराबोला का ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में कुछ ऐसा होता है, ओके। हम मान लेते हैं कि x इक्वल टू ए पर हमको टेंजेंट ड्रॉ करना है, ठीक है। x इक्वल टू ए पे हमको टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे डिफरेंशिएशन। सबसे पहले फाइंड करेंगे dy बाई डी एक्स। क्वेश्चन हमारा क्या है? फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट at x equal to a on parabola y square is equal to 4ax, on parabola y square is equal to 4x। यहाँ पर हमको टेंजेंट ड्रॉ करना है। एंड ऑल्सो फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन भी हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स सबसे पहले फाइंड करेंगे, क्योंकि इट इज़ दिस स्लोप। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? d बाई डी एक्स ऑफ रूट 4ax, ठीक है। तो यहाँ से रूट 4a तो कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएगा, रूट 4a कांस्टेंट है, बाहर ले लिया। डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x, और रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो यहाँ से हमको dy बाई डी एक्स मिला, dy बाई डी एक्स क्या मिला? dy बाई डी एक्स मिला रूट 4a, और रूट x का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट x, ये हमको पता है, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? रूट 4a को लिख सकते हैं 2 रूट a इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट x, तो ये कैंसिल हो गया। अब dy बाई डी एक्स जो मिला हमको, वो मिला रूट a बाई एक्स, ठीक है। बट दिस इज इक्वल टू टेन थीटा, मतलब कि m स्लोप, विच इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स, विच इज इक्वल टू रूट a बाई एक्स, ओके। थोड़ा सा इसको हमको क्लियर करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर स्लोप का वैल्यू क्या होगा? एट x इक्वल टू a, स्लोप इज इक्वल टू रूट a बाई ए। एक्स का वैल्यू a पुट किया, तो
तो इट इज़ इक्वल टू 1, मतलब स्लोप 1 आया। तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ, स्लोप इज इक्वल टू 1। स्लोप कितना आया टेंजेंट का? 1 आया। अब इक्वेशन फाइंड करना है। इक्वेशन फाइंड करना है तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा? ओके, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा? ओके, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा हमारे पास, सबसे पहले हम उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? एक्स का वैल्यू ए है और यहाँ पर y का वैल्यू क्या होगा? y इज इक्वल टू √4a इंटू ए, मतलब y इज इक्वल टू 2a होगा। तो y का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 2a होगा। ठीक है, इक्वेशन फाइंड करेंगे तो y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। तो y माइनस वाई नॉट का वैल्यू कितना है? 2a इज इक्वल टू m का वैल्यू कितना है? 1। x माइनस एक्स नॉट का वैल्यू कितना है? a। तो हमको क्या मिला? y माइनस 2a इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस ए। ओके, ये हो गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन हमने देखा हाउ टू फाइंड टेंजेंट। ओके, और एक एग्जांपल भी देखा। ओके, ये सारे कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको सारे लेक्चर फर्स्ट से देखना पड़ेंगे, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3। ओके, सारे लेक्चर आपको कंटिन्यू 1 बाय 1 देखना पड़ेंगे, तभी आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को भी समझ सकते हैं कि कैसे हम टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। ओके, बेसिक मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एप्लीकेशन हम देखेंगे। नेक्स्ट एप्लीकेशन की हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ओके।